जो भी वायलेंस BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मजम्मत करती हैं? सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। हम इतने बेहिस, बेशर्म और हम एक ऐसी बदमाश रियासत के अंडर रह रहे हैं जो गुंडों की रियासत है, जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं। क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलोचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हमारी आवाज़ें उनको दीदा और दानिस्ता न सिर्फ दबाया जाता है बल्कि उनको कमज़ोर किया जाता है। आप मीडिया टेलीविजन की स्क्रीन पर उठा करके देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी जानते बूझते ऐसे कठपुतलियों को बिठा करके और भोंपू बजवाया जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से पेपर लेकर के और अपना प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर दफा हो जाते हैं लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर के। हम अल्लाह से डरे ना डरें, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, हमें इस्टेब्लिशमेंट का खौफ जरूर होता है। उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं। हमें इस बात की बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रही है कि आप लोग बलोचों के साथ किस तरह की नफरत के साथ पेश आ रहे हो और किस कदर बुग़्ज़ रखते हो, बल्कि हमें खुशी हो रही है कि आप लोगों अपने हकीकी चेहरा दुनिया को दिखा रहे हो। क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लामाबाद में सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। हम इस रवैये और इस नफरत को जिंदगी भर याद रखेंगे और बलूचिस्तान में वापस जाकर अपने लोगों को आपकी नफरत और रवैये से आगाह करें। जॉइन दोस्तों, फिजा खान दूसरों को एक्सपोज करते करते खुद ही एक्सपोज हो गया। बालूचिस्तान का जो पब्लिक है खुद इस्लामाबाद गया 1500 किलोमीटर पैदल चल के। वही फिजा खान जाके उल्टा सीधा क्वेश्चन किया। उसने ये पूछा है जो आप लोग को किसने भेजा या आने के लिए, आप लोग को खर्चा कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रहा है और कोई उठा रहा। इस बात के लेके वहाँ का पब्लिक भड़क गया और चौड़ा हो गया फिजा खान का हुआ। आप लोग को पता है 1500 किलोमीटर पैदल चल के इतना ठंडी में आना छोटी बात नहीं है। वही जाके फिजा खान को ऐसा पूछना चाहिए जो आप लोग को दिक्कत क्या है, आप लोग को मांग क्या है, सरकार से आप लोग का निवेदन क्या है। वो बोलिए हम लोग सोशल मीडिया का द्वारा जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन फिजा खान ने, आप लोग को पता है फिजा खान जहाँ पैसा मिलता है वही पलट जाता है। इसको बेइज्जती कम ही हुआ तो जूता खोल के थप्पड़ मारना चाहिए था, तब इस फिजा खान ठीक होता। अब वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है वीडियो में। तो वीडियो आगे देख। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपकी रैली है जिसकी आप क़यादत कर रही हैं, आप एहतजाज की शक्ल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बलूच नस्ल कुशी बंद की जाए, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स है उसको बंद किया जाए और जो बलूच लापता अफराद है उनको अदालतों में पेश किया जाए, उनको रिहा किया जाए। डॉक्टर मारून बलोच, आपके बारे में भी तासुर है कि आपके वालिद का भी BLA से ताल्लुक था, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे वालिद का ताल्लुक जो है ना किसी उससे नहीं था। मेरे वालिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था। जब कि कैसे साबित करेंगे? मैं साबित नहीं करूँगी, आपकी अदालतें साबित करती। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक किसी तंजीम से था तो आपको सबसे पहले अपने सिविल डेमोक्रेसी पर सवाल उठाना चाहिए कि आपकी अदालतें किस लिए थी। क्योंकि आपकी किसी अदालत ने मेरे वालिद पर कोई, मेरा वालिद दौरान हिरासत था उस पर 3 साल जो है ना आपने केसेस चलाए, उन केसेस के दौरान वो जो बरी हुए हैं, ठीक है ना। आपने इतने सारे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि शेल्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ इनका माली अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? इनके माली अखराजात है ही नहीं। इनके माली अखराजात सबसे पहले हमने इस रूट का मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ तसल्ली से, मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ, ठीक है ना। हम यहाँ बहुत तहम्मुल से आए, आपके अंदर अगर कोई इंसानी वो है तो आप तहम्मुल से, आपने सवाल किया, मैं आपको तहम्मुल से जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरह आप बात सुने, ठीक है ना। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। इस तरह कैसे कह सकती हैं? आपने तो आपसे बहुत आराम से बात, तसल्ली से बात सुने मेरी, ठीक है ना, तसल्ली से बात करें। मैं ये जो आप लोगों की माशाल्लाह से जो मीडिया है जिसमें जो है ना एक दूसरे के कपड़े नोचे जाते हैं और जिस तरह बात की जाती है ना, वो लोग है ही नहीं, हम अलग लोग हैं।
ठीक है ना। हम जबर के मारे हुए लोग हैं, हम तहम्मुल रखते हैं, तो तहम्मुल से हमसे बात किया करें, ठीक है। इन लोगों के सूबे की बच्चियां टूटी जूतियों, फटे कपड़ों के साथ वो तुर्बत से चलती, जलील होती होती इस्लामाबाद के दरवाजे पर पहुंचती हैं और पुरअमन, और ये वो सलूक करते हैं, ठीक है, कि हम बलोचों को ये यकीन दिलाएं कि आप हमारे लिए अछूत हैं, आप हमारे लिए निजस और नापाक हैं, कि आपके नापाक कदम हमारी इस्लामाबाद की ज़मीन पर ना पड़े। इस ज़मीन पर तो जर्नैलों की गाड़ियों के और सिक्योरिटी के काफिले गुजरने होते हैं, इधर तो जजेस ने अपने सिक्योरिटी मोटरगार्ड्स के साथ घूमना होता है, इधर तो वज़ीर आज़म बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में बैठ के खाने खाते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। यहां पर ये 2 टके के बलोच आएंगे? क्या ये हमारी रौनक का लेवल पहुंच गया अब? और माली अखराजात की बात की जाती है तो आप देखिए हम लोग यहाँ क्या माली अखराजात है यहाँ पे। हम लोग इतने सारे लोग हैं, इन लोगों को क्या दिया जा रहा है? ये यहाँ कैसे बैठे हुए ना, सवाल है खाना पीना मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है ना, खाने पीने का इंतज़ाम ये है कि यहाँ जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं उन सबको कुछ नहीं दिया जाता है। खाने पीने का वो अपना इंतज़ाम खुद करते। सिर्फ और सिर्फ जो फैमिलीज़ बैठी हुए हैं वो रज़ाकाराना तौर पर लोग आते हैं, ठीक है ना, रज़ाकाराना तौर पर कोई चाय लाता है, कोई पानी लाता है, ठीक है ना। इनके पास रहने को कोई घर भी नहीं है, ये शाम को यहीं पे सोते हैं, ठीक। धरने पर के बलूचिस्तान की खवातीन, बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया। और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहाँ तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके अरकान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्संस हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो महरंग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा, हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलूचिस्तान के लोगों की। महरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूँ कि जो महरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? नहीं, आप लोग को पता है फिजा खान जहाँ पैसा मिलता है वही पलट जाता है। पहले नवाज शरीफ था, उसी का हक में काम करता है, शहबाज शरीफ हो गया, अभी हो गया तुम्हारा जो कॉकर ना टॉकर, ये सरकार के पक्ष में बात कर रहा है। तो फिजा खान का यही सिस्टम है, जहाँ पैसा मिलेगा वो उसी का हक में बात करेगा। तो इसको बेइज्जती कम ही हुआ तो जूता खोल के थप्पड़ मारना चाहिए था, तब इस फिजा खान ठीक हो। फिजा खान के लिए आप लोग का क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट